नमस्कार साथियों, राजभाषा हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सामान्य हिंदी के प्रश्नों को करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा को परिभाषित करता है? भाषा विचार विनिमय का माध्यम है। बी है भाषा योग्यता प्रदर्शन का साधन है। सी है भाषा में नए नए विचारों या अनुभव को व्यक्त करने की क्षमता होती है। डी है भाषा में दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता होती है। तो भाषा का सटीक परिभाषा पूछा है तो वो है भाषा विचार विनिमय का माध्यम है। भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरे से कहते हैं तथा दूसरे के विचारों को सुनते हैं। तो भाषा एक विनिमय का माध्यम है। ये भाषा का सटीक परिभाषा होगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी, अंग्रेजी, मंदारिन और स्पेनी। तो सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है वो है मंदारिन यानी कि चीनी भाषा। अगला देखते हैं। संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? तो पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा। तो हिंदी भाषा का विश्व में अगर स्थान देखा जाए तो वो है तीसरा स्थान है। अगला देखते हैं। हिंदी में सर्वाधिक प्रमाणित और व्यापक कार्य किया है। मैक्स मूलर ने, गिलक्राइट्स ने, कैटलर ने और ग्रियर्सन ने। तो प्रमाणित और व्यापक कार्य किया है बोलियों पर सर्वाधिक, तो वो किया है ग्रियर्सन ने। अगला देखते हैं। बुंदेली हिंदी की एक बोली है। तो पवारी और राठौरी क्या है? तो बुंदेली जो है ये पश्चिमी हिंदी की एक बोली है। तो इसकी उपबोली कौन कौन सी है? पवारी और राठौरी। तो ये इसकी उपबोली है। अगला देखते हैं। हिंदी किस परिवार की भाषा है? सामी परिवार की, भारोपीय परिवार की, तुरानी परिवार की और पापोई परिवार की। तो हिंदी जो भाषा है ये भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय भाषा परिवार का एक इंडो जर्मनिक किसने दिया है? तो भारोपीय परिवार को एक और इसमें शाखा दिया था इंडो जर्मनिक। ये किसने दिया है? तो ये दिया है मैक्स मूलर ने। अगला देखते हैं। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता हेतु किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो इन्होंने अपनी अभिलेखों में प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया है। तो इसमें से कौन सा प्राकृत भाषा का इन्होंने एकरूपता के लिए प्रयोग किया है ये बताना है। तो इन्होंने प्रयोग किया था मगधी को। अगला देखते हैं। अपभ्रंश में निम्नलिखित भेदों में से कौन सा भेद नमी साधु ने नहीं किया है? तो इसमें बताना है नमी साधु ने कौन सा भेद नहीं किया है। ब्राचंड, उपनागर, अभीर और ग्राम्य। तो इसमें नहीं किया है वो है ब्राचंड को इन्होंने नहीं किया है। पद्मावत की भाषा क्या है? तो पद्मावत जायसी द्वारा लिखी गई एक काव्य ग्रंथ है और इसकी भाषा जो है ये अवधी है। अगला देखते हैं। विनय पत्रिका की भाषा है। तो विनय पत्रिका जो है ये तुलसीदास द्वारा लिखी गई काव्य संग्रह है और काव्य ग्रंथ है और इसकी भाषा ब्रज है। बिहारी, बंगाली, ओडिया और असमिया भाषा का विकास निम्नलिखित में से किससे हुआ है? तो बिहारी, बंगाली और ओडिशा और असमिया भाषा का विकास जो हुआ है ये हुआ है सौरसेनी, ब्रचंड और अर्धमगही और मगधी से। तो ये हुआ है मगधी भाषा से हुआ है। भोजपुरी का क्षेत्र क्या है? आरा, भागलपुर, दरभंगा, गया। तो ये सारे जिले जो हैं ये बिहार के हैं। वहीं पे भोजपुरी का क्षेत्र पूछा है तो ये आरा होगा। ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? उपनागर से, मगधी से, सौरसेनी और पचासी से। तो ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ ये पूछा है यहाँ पे। तो ये हुआ है सौरसेनी से। अगला देखते हैं। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में अधिक प्रसिद्ध हुई? सबसे अधिक प्रसिद्ध किसमें हुई थी ब्रज भाषा? तो राजभाषा के रूप में, तकनीक भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में और काव्य भाषा के रूप में। तो ब्रज भाषा में सर्वाधिक काव्य ग्रंथ लिखे गए थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त की थी। अगला देखते हैं। विद्यापति कृत कीर्ति लता का भाषा है
भोजपुरी, डिंगल, मगधी और अवहट। तो किसमें विद्यापति की रचना है कृतिलता, तो इसकी भाषा पूछा है, तो इसकी भाषा होगा अवहट। अगला देखते हैं, अमीर खुसरो के काव्य में निम्नलिखित में से किस भाषा का परिनिष्ठित रूप दृष्टिगोचर हुआ है? ब्रज भाषा, अवधी, अधमगही और कन्नौजी। तो अमीर खुसरो के काव्य में कौन सी भाषा परिनिष्ठित हुई है? तो वो हुई है ब्रज भाषा, अवधी, अधमगही और कन्नौजी। तो इसमें है ब्रज भाषा। अगला देखते हैं, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? तो पूर्वी हिंदी जो है ये सौरसेनी से निकली है और महाराष्ट्री है, मगधी है और अधमगधी है। तो पूर्वी हिंदी का अपभ्रंश जो है वो है अधमगधी। अगला देखते हैं, भाषा सरकार का कौन सा विभाग हिंदी को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कंप्यूटर की समक्ष भाषा बनाने हेतु सतत प्रयत्नशील है? तो राजभाषा विभाग, शिक्षा विभाग, इलेक्ट्रॉनिक विभाग और संचार विभाग। तो ये होगा इलेक्ट्रॉनिक विभाग। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से बांगरू किसकी उपबोली है? पूर्वी हिंदी की, राजस्थानी की, पश्चिमी हिंदी की और बिहारी की। तो बांगरू जो है ये है पश्चिमी हिंदी की उपबोली है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भाषा को पचासी कहते हैं? तो ये कहते हैं लहदा को, दर्द को, कुमाऊनी को और गढ़वाली को। तो पचासी कहते हैं ये दर्द को। अब यहीं पे पूछा है कि पचासी कहाँ बोली जाती है? तो पचासी जो बोली है ये बोली जाती है कश्मीर क्षेत्र में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बोली को लरिया या रवलट्टी भी कहा जाता है? तो किस बोली को कहा जाता है? तो ये छत्तीसगढ़ी को कहा जाता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कृत्रिम हिंदी किसे कहा गया है? रेख्ता को, हिंदवी को, बांगड़ू को और दरद को। तो कृत्रिम हिंदी की संज्ञा दी गई है तो वो दी गई है रेख्ता को। अगला देखते हैं, साज द हिंद हिंदी का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है तेज पत्ता। आर्य शब्द, अगला है आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द किसको इंगित करता है? नृप जाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को और श्रेष्ठ वंश को। तो आर्य शब्द जो है ये इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। अगला देखते हैं, शब्द टाइकून किस भाषा का है? तो ये है जापानी भाषा का शब्द है। अगला देखते हैं, काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था। तो काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग किसने किया था? देखते हैं, अमीर खुसरो ने, मिर्जा गालिब ने, बहादुर शाह जफर ने और फैज ने। तो इसका प्रयोग किया था अमीर खुसरो ने। अगला देखते हैं, निम्नलिखित भाषाओं में से हिंदी की एक शैली किसे कहा जाता है? हिंदी की एक शैली किसे कहा जाता है? अरबी को, फारसी को, तुर्की को और उर्दू को। तो इसमें बताना है कि किसको हिंदी का एक शैली कहा जाता है। तो ये कहा जाता है उर्दू को। अगला देखते हैं, भाषा या भाका के स्थान पे हिंदी या हिंदवी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था मलिक मोहम्मद जायसी ने, मंझन ने, इंसा अल्लाह खान ने और अमीर खुसरो ने। तो यहाँ पे भाषा या भाका के स्थान पे हिंदी और हिंदवी का प्रयोग किया था, तो ये किया था अमीर खुसरो ने। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सूफी कवि नहीं है? कुतुबन, जायसी, अमीर हसन और अमीर खुसरो। तो सूफी कवि इसमें पूछा है कि कौन नहीं है? तो ये अमीर खुसरो नहीं है। अगला देखते हैं, हिंदी का प्राचीनतम रूप मिलता है ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में और अथर्ववेद में। तो हिंदी का प्राचीनतम रूप मिलता है ऋग्वेद में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से फोर्ट विलियम कॉलेज में भाखा मुंशी कौन था?
यहाँ पे भाखा नहीं भाषा मुंशी है, इसको भाखा मुंशी कहा गया है। इंसान लिखा गिलक्राइस्ट, हेमचंद्र और लल्लू लाल। तो इसमें थे लल्लू लाल। अगला देखते हैं, सीध हेमचंद्र की भाषा है खड़ी बोली, मैथिली, सौरसेनी अपभ्रंश और मगही। तो इसमें है सौरसेनी अपभ्रंश। अगला देखते हैं, लल्लू लाल जी ने अपने प्रेम सागर की भूमिका में भाषा के अर्थ में किस शब्द का प्रयोग किया है? हिंदुस्तानी, देवनागरी, भाखा और खड़ी बोली। तो लल्लू लाल जी ने अपने प्रेम सागर की रचना है, इसमें भाषा के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? तो ये इन्होंने प्रयोग किया है खड़ी बोली को। हिंदी का पहला समाचार पत्र है, तो ये समाचार पत्र है उदंड मातंड। अगला देखते हैं, भारतेंदु ने बाला बोधनी पत्रिका कब निकाली थी? तो इन्होंने निकाली थी 1874 में। अगला देखते हैं, बाला बोधनी पत्रिका का मुख्य उद्देश्य क्या था? वर्तनी सुधार, देवनागरी लिपि पर सुधार, या नारी शिक्षा, या विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। तो इसमें था नारी शिक्षा के लिए ये बाला बोधनी पत्रिका निकाली थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।